ध्यान से समझिए बात को, इस पॉइंट को। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ इमेज तो लगा दी है, लेकिन पहला मेरा थ्योरी समझ लीजिए। जैसे कि अभी हम बताएं कि हमारा क्या है, कोशिका है। अभी बताए थे कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है ना, बहुत सारे पदार्थ है, लाइसोसोम है। तो इन पदार्थ एक दूसरे से टकरा ना जाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम है, गोल्जी बॉडी से नहीं टकराना चाहिए, समझ ना, ये सब आपस में टकरा ना जाए, इसीलिए यहां पर ही अर्ध तरल पदार्थ छोड़ दिया गया है ना। क्या छोड़ दिया गया है? अर्ध तरल पदार्थ, मतलब कि हम द्रव नहीं कह सकते हैं। द्रव मतलब क्या होता है जी, पानी जैसा पंचुचुर, मतलब एक बाल्टी में ओझले दे पनिया जैसा बहने लगा, वैसा पानी नहीं यहाँ पर, मतलब गाढ़ा पानी है। आप ऐसे याद रखिए अपना दैनिक जो खखार जैसा है ना, चिपिर चिपिर वाला, कि अगर यहाँ फेंक भी देंगे तो ये उतना तेज से नहीं बहेगा जितना पानी बहता है, तो अर्ध तरल कह सकते हैं हम इसे। तो यहां पर ही पानी भर दिया गया है, समझे ना। इसी पानी को क्या कहा गया है? देखो ये कोशिका के अंदर में, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? तो कोशिका द्रव्य है ना, कोशिका द्रव्य कहा गया। अगर ये द्रव्य नहीं रहेगा तो ये धीरे धीरे ये सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ेगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी से टकरा जाएगा ये सब, और गलती से ये सब लाइसोसोम से टकरा जाएगा तो लाइसोसोम में एक लिक्विड होता है जो एक ऊपर छिड़क देगा तो पूरा का पूरे गायब हो जाएगा, ये कोशिका मर जाएगा, समझ ना बात को। तो ये पानी यहाँ भरा होना चाहिए, जैसे पानी कम होगा तो हम लोग को प्यास लगने लगता है, फिर पानी पी जाइएगा तो यहाँ पर फिर से भर जाएगा, और ये फूलल रहना चाहिए, नहीं तो ये सब अंग अगर सट गया तो घट जाएगा आदमी, समझे ना। तो इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर में है, कोशिका द्रव्य इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस, देखो कोशिका के सबसे अंदर भाग में जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में भी बहुत सारे पदार्थ है, जैसे कि क्रोमोसोम, जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, है ना। हम लोग में 46 को गुणसूत्र है, 23 जोड़ी। तो ये 46 गुणसूत्र का भी अलग अलग काम है, समझ ना। कोई हाथ बनाता है, कोई पैर बनाता है, कोई आंख बनाता है, ऐसे ऐसे गुणसूत्र का काम है। नहीं देखते हैं ककरो गुणसूत्र तनी कम बेसी हो गया तो अंग भंग हो जाता है, ककरो 46 की जगह में 47 हो गया तो पता चलेगा अंगुरी 5 की जगह में 6 को निकल गया, समझ ना। वो आगे बताएंगे, ये बीमारी है। तो यहां पर भी गुणसूत्र जो है वो 46 है। अब ये 46 भी एक दूसरे से टकरा ना जाए, इसीलिए यहां पर भी क्या भर दिया गया है? तो जल भर दिया गया। कैसा जल? पंचुचुर वाला का नहीं, अर्ध तरल जल है। और अर्ध तरल जल है तो इस कहां पर ये जल? तो न्यूक्लियस के अंदर, मतलब केंद्रक। केंद्रक इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोशिका के बीचों बीच में है, बीचों बीच वाला चीज को केंद्रक कहते हैं। तो इसीलिए यहां जो जल भरा हुआ इसे क्या कहते हैं? तो केंद्रक द्रव्य। और इस तरह से ये दोनों केंद्रक द्रव्य को, मतलब सॉरी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला दीजिएगा, है ना। मिला देने का मतलब ऐसा नहीं घोटर देना, नहीं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को संपूर्ण को क्या कहा जाता है? तो जीव द्रव्य कहा जाता है। मतलब कि ये दोनों द्रव्य में अगर कोई एक द्रव्य भी कमी हो गया तो आदमी क्या हो जाएगा? मतलब वो जीव क्या हो जाएगा? मर जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा, समझे ना। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? तो जीव द्रव्य कहा गया। यहां देख लीजिए, अब इमेज में आते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? तो कोशिका है। देखिए ऊपर वाला ये छिलकुआ जो है वो कोशिका भित्ति हो गया, ये हरिकरवा जो है कोशिका झिल्ली हो गया, है ना। हालांकि ये ह्यूमन सेल है तो ह्यूमन सेल में कोशिका भित्ति नहीं है, तो चलिए कलर में दे दिया गया। देखो छोटे छोटे छिद्र है, यहीं से क्या होता है? तो किसी को जाने दिया जाता है, किसी को रोक दिया जाता है। तो यहां पर देखो ये कोशिका के अंदर में बहुत सारे पदार्थ है, जैसे देख लो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। यहाँ पर ये राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे पदार्थ है। तो देख रहे हैं ना, सब एक दूसरे से सटा है क्या? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम से नहीं सट रहा है, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं सटा हुआ। ये नहीं सट रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखो यहां पर ही एक लिक्विड पदार्थ है, इस लिक्विड पदार्थ को देखो साइटोप्लाज्म कहा गया, है ना। उसी तरह देखो ये वाला भाग जो है वो न्यूक्लियस है, मतलब केंद्रक है। अब केंद्रक में देखो यहाँ लाल वाला पदार्थ, यहाँ लाल वाला में भी क्या है? यहाँ द्रव भरा हुआ है, और द्रव इसलिए भरा है क्योंकि केंद्रक में देखो यहाँ काला में, यहाँ पर ही अब उतने बड़े इमेज दिखेगा नहीं, यहाँ पर ही काला जो दिख रहा है वो क्या है? तो न्यूक्लियस एक गोल के समान है, और उसके बगल में जो है वो क्रोमोसोम वगैरह है।
तो क्रोमोजोम ना सटे इसीलिए यहां पर इस जल भर दिया गया है और इस जल को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये दोनों जल अगर कमी हो गया, और जब भी कमी होगा तो दोनों साथ साथ में कमी होगा। अगर ये कम होने लगा धीरे धीरे यह कम होने लगेगा, फिर पानी पी लीजिएगा तो ये भी टनाटन हो जाएगा, यह टनाटन टनाटन हो जाएगा, तो फिर आदमी जीवित मर जाएगा। कब? जब पानी की कमी हो जाएगा। समझ ना? तो इस तरह से जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये दो द्रव्य से मिलकर बना है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य।